जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन की महिमा अब विश्व में सब दूर हो रही है, प्रकाशित की जा रही है और मालूम हो रही है। उस जैन दर्शन की महिमा के संबंध में एक बहुत ही उत्तम श्लोक मेरे सुनने में आया है, वह मैं आपको सुना रहा हूँ। कृपया लक्ष्यपूर्वक सुनिए। नमस्कार समो मंत्र, अष्टापद समो गिरी, वितराग समो देवो, न भूतो न भविष्यति। आज से मैं जैन समाज की सेवा में जैन दर्शन के विज्ञान संबंधी ज्ञान का व्याख्या करके जैन दर्शन में जो गहन विज्ञान है उसका लोगों से परिचय कराऊंगा। मैंने अभी जो कवन गाया है उसमें पहला हिस्सा है नमस्कार मंत्र से। नमस्कार मंत्र ये 14 पूर्वों का सार है, यह आप सभी को पता है, परंतु इस नवकार मंत्र के महत्व को अभी भी लोग समझते नहीं हैं। इस नवकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि केवल और केवल नमस्कार मंत्र यह भावपूर्वक कहा गया, भावपूर्वक गाया गया, तो इससे भी आत्मा की विशुद्धि होकर मोक्ष का द्वार उस श्रावक को या उपासक को हो सकता है। महत्व है इस सूत्र को, इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ गाया जाए। और ये शुद्ध उच्चारण कैसे होता है इसके बारे में फिर अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। कवन का दूसरा हिस्सा है अष्टापद पर्वत संबंध में। सभी जानते हैं कि भगवान ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ भगवान का निर्वाण इस पर्वत पे हुआ था। वेद शास्त्रों में इस पर्वत को कैलाश पर्वत या गौरी शंकर पर्वत नाम से बताया गया है। तीसरा हिस्सा गाए हुए कवन का है जिसका संबंध वीतराग देवों से है। जैन दर्शन के सभी तीर्थंकर ये वीतराग देव है। वीतराग यानी जिनका राग समाप्त हो गया। ऐसे वीतराग देव सर्वज्ञ बनकर जैन दर्शन का संपूर्ण विज्ञान समाज को बताते हैं। और अंतिम हिस्सा इस कवन का है जो इन तीनों हिस्सों के अलंकारिक पद्धति से गुण वर्णन करने वाला हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि ये तीनों जो नवकार मंत्र और अष्टापद पर्वत और वीतराग, ये तीनों जो महत्तम बातें हैं वो न कभी भूत
भूतकाल में हुई है और न कभी भविष्यकाल में होगी। इसलिए एक प्रकार से जैन दर्शन को सर्वोत्तम दर्शन बताया गया है। नौकार मंत्र के संबंध में मैंने कुछ सामान्य और प्राथमिक जानकारी आपको दी। अब मैं अष्टापद पर्वत के संबंध में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। इसे ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कृति पे किस प्रकार विदेशी संस्कृतियाँ आघात कर रही है, प्रहार कर रही है और उन्हें नष्ट करने पर तुली हुई है, यह इस एक उदाहरण से भी समझ में आ जाएगा। एवरेस्ट, यह पर्वत का नाम सभी ने सुना है। यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा कहा गया है। और इसका वास्तविक नाम, जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, उस नाम को भुलाने के लिए एवरेस्ट 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 यही नाम बार बार बताया जाता है। मानस सरोवर, यह भारतवर्ष की संपदा थी, भूमि थी, तालाब था, परंतु 1962 वर्ष में इसे चीन ने भारत पर आक्रमण करके खींच लिया और हमारी उस समय की सरकार षंढ रही, नपुंसक रही, जिसने वह हार सहजता से मान्य कर ली। कैलाश पर्वत की बात वेदों में बहुत आती है। कैलाश पर्वत यह शिव जी के तपश्चर्या का स्थल है, यह वेदों में उल्लेखित है। एवरेस्ट से और ऊंची बात है कैलाश पर्वत, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं और वह काल्पनिक है, ऐसा कहा जा सकता है। अष्टापद पर्वत, यह कैलाश पर्वत से भी ऊंची बात है, परंतु उसका भी अस्तित्व ठीक से बताया नहीं जा सकता, इसलिए उसे भी काल्पनिक कहा जा सकता है, माना जा सकता है। परंतु जैन दर्शन में जिन बातों का उल्लेख है, उनके संबंध में धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो सत्य है, यानी जिसका अस्तित्व निरंतर है, शाश्वत है, ऐसी वस्तु काल्पनिक नहीं हो सकती। वह अष्टापद पर्वत केवल और केवल जैन दर्शन में ही उल्लेखित किया गया है और वह सत्य है, यानी उसका अस्तित्व है। प्रमाणित करना आज के काल में संभव नहीं है, परंतु यथाकाल वह प्रमाणित हो जाएगा। अब इसके पश्चात वीतराग संबंध में कुछ और अधिक स्पष्टीकरण दूंगा। प्रत्येक मनुष्य में राग है। जैन दर्शन के राग इस शब्द का अर्थ है लगाव, इसका अर्थ क्रोध नहीं है। क्रोध की व्याख्या जैन दर्शन में अलग प्रकार से की गई है।
राग का अर्थ है लगाव, उसमें रुचि। और जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ किसी मुद्रा के दूसरी बाजू के समान द्वेष भी अस्तित्व में होता है। अर्थात राग और द्वेष यह एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसे दूसरे प्रकार इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि राग और द्वेष युगपत है, युगल है, साथ साथ है। और जब राग समाप्त हो जाएगा तो द्वेष भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार राग इस शब्द का अर्थ जैन दर्शन में और भिन्न है। अनुराग यह शब्द आप लोगों ने सुना है, और अनुराग यह प्रेम की, स्नेह की ऊंची मात्रा है, ऊंचा स्तर है। उस राग का रूप सामान्य राग से और अधिक गहरा है। अब राग द्वेष से संबंधित मनुष्य इसे भौतिकता में भी लगाव होता है। समृद्धि उसको अच्छी लगती है, पद और प्रतिष्ठा का उसे लालच होता है। इस प्रकार और भी कई भौतिक बातें हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। परंतु जब आध्यात्मिकता का प्रवेश होता है विवेक में, विचार में, चिंतन में, तब राग घटते घटते विराग की ओर प्रवृत्ति बनती है। विराग से निर्मित होती है विरक्ति। राग के कारण जो निर्मित है वो आसक्ति, विराग के कारण विरक्ति में परिवर्तित होती है। और आध्यात्मिकता और अधिक गहराई से उपलब्ध हुई तो यही विराग वीतराग में परिवर्तित होता है। अर्थात मनुष्य रूप में जो गहरा राग है वह विराग की अवस्था में आंशिक रह जाता है, कुछ हिस्सा रह जाता है, और वीतराग की अवस्था में वह शून्य हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है, वह अस्तित्व को नहीं रहता। इस प्रकार वीतराग की स्थिति अर्थात शून्य राग की अवस्था, और जब राग शून्य हो जाता है तो शक्तियाँ अनंत हो जाती है। इसलिए वीतराग अवस्था में सभी गुण अनंत होते हैं। यही एक दर्शन ऐसा है। वह अशुभ से शुभ, शुभ से शुक्ल, और शुक्ल से शुद्ध, और अंत में शुद्ध से विशुद्ध स्थिति में पहुंचाता है। यही इसकी श्रेष्ठता है। और यह भी व्याख्या केवल जैन दर्शन में ही बताई गई है। इसलिए जैन दर्शन एकमेव है, अद्वितीय है, असाधारण है। इसकी तुलना में और दर्शन कहीं कहीं टिक नहीं सकते। अतः इसे न भूतो न भविष्यति एक ही दर्शन कहा गया है। इतना
करते हुए, इतना स्पष्टीकरण देते हुए मैं रुकूंगा। जय जिनेंद्र।